नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी उड़ान यानी शिक्षा की उड़ान की भेड़िया चिचड़ी की इस कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। हमने सेकेंड चैप्टर कर लिया था जिसका नाम था शेयरिंग एंड केयरिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में हम जो है प्रश्नों के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बेनियन ट्री डू ऑल डे लॉन्ग? व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड बेनियन ट्री? व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड बेनियन ट्री डू ऑल डे लॉन्ग? आम का पेड़ और बरगद का पेड़ पूरे दिन क्या करते थे? क्या करते थे पूरे दिन? तो वो आपस में एक दूसरे से क्या करते थे? बातें करते थे। आंसर हो जाएगा दे टॉक्ड विथ ईच अदर ऑल डे लॉन्ग। वे दोनों पूरे दिन आपस में बातें करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल अवे? आम का पेड़ जानवरों को क्यों भगाना चाहता था? क्यों भगाना चाहता था? क्योंकि वो उस जगह को गंदा कर देते थे, वो बैड स्मेल करते थे, उसकी शैडो को ख़राब करते थे। बिकॉज, तो आम का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था। आंसर हो जाएगा बिकॉज द एनिमल्स बिकॉज द एनिमल्स डर्टेड द प्लेस एंड स्पॉइल्ड इट शेड। वो उसकी शेड को ख़राब कर देते थे और उस जगह को ख़राब करते थे। जानवर जगह गंदी कर देते थे और उसकी छाया ख़राब करते थे, इसलिए आम का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन सी, व्हाट एडवाइस डिड द बेनियन ट्री गिव टू द मैंगो ट्री? व्हाट एडवाइस, ऐसी कौन सी सलाह थी? व्हाट एडवाइस, कौन सी एडवाइस थी? वो सलाह थी, इसका अर्थ हुआ कि बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी? क्या सलाह दी बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को? तो बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को क्या सलाह दी? इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्या सलाह दी थी? तो आंसर हो जाएगा द बेनियन ट्री एडवाइज्ड द मैंगो ट्री टू बी काइंड एंड अलाउ द एनिमल्स टू रेस्ट। यानी बेनियन ट्री ने क्या सलाह दी थी? उसने सलाह दी कि बरगद के पेड़ ने आम को सलाह दी थी दयालु बनने की और जानवरों को आराम करने की। कि उसने उसको कहा कि तो हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए और जानवरों को अपनी छाया में रेस्ट करने देना चाहिए। यस, बरगद के पेड़ ने आम के पेड़ को दयालु बनने और जानवरों को आराम करने की सलाह दी थी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन डी है। क्वेश्चन डी है, व्हाट हैपेंड व्हेन द बेनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प? क्या हुआ था जब बेनियन ट्री यानी बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया? जब बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया तो क्या हुआ? क्या हुआ था? बरगद का पेड़ जब मदद के लिए चिल्लाया तो क्या हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि उस समय जानवर दौड़ कर आए थे। क्या किया था जानवरों ने? जानवर दौड़ कर आए थे और उन्होंने बरगद के पेड़ को लकड़हारे से बचा लिया था। बरगद के पेड़ को और आम के पेड़ को। ओके, तो इस तरह से उन्होंने आम के पेड़ को बचा दिया था। यानी व्हाट हैपेंड व्हेन द बेनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प?
जब बरगद का पेड़ मदद के लिए चिल्लाया तो क्या हुआ? द एनिमल्स केम एंड सेव द मैंगो ट्री फ्रॉम द वुड कटर। जानवर दौड़ के आए और आम के पेड़ को लकड़हारे से बचा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? तो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर देखेंगे। इस कहानी से हमें दयालुता और मदद करने की शिक्षा मिलती है। वी लर्न दैट काइंडनेस एंड हेल्पिंग अदर्स ब्रिंग हेल्प इन रिटर्न। वी लर्न दैट, हम क्या सीखते हैं? काइंडनेस एंड हेल्पिंग अदर्स, यानी दयालुता और दूसरों की मदद, जो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बदले में हमें भी मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा है, मार्क टिक फॉर द करेक्ट आंसर, मार्क टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर कट लगाइए। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है हमें। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट यहाँ दिए, पीछे है 4 स्टेटमेंट हैं, उसको हम देखेंगे। द बेनियन ट्री, बताना है आपको, द बेनियन ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। द बेनियन ट्री वांटेड द ड्राइव, बरगद का पेड़ जानवरों को भगाना चाहता था, ऐसा था? तो ऐसा था कि नहीं था? तो इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। तो हम क्या करेंगे? ये इनकरेक्ट है, इसलिए हम जो है इस पर कट कर देंगे, यानी कि ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर वॉज अ डेमन इन अ मैंगो ट्री। आम के पेड़ में एक राक्षस था। तो क्या यह सही था? नो, इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ऐसा क्यों था? आम के पेड़ ने तो केवल प्रिटेंड किया था जानवरों को भगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू फार्मर्स कम टू द फॉरेस्ट। 2 किसान जंगल में आए। तो क्या 2 किसान जंगल में आए थे? 2 किसान जंगल में आए थे? नो, 2 वुड कटर जंगल में आए थे, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। इसे आपको बताना है कि क्या पेड़ और जानवर एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, एक दूसरे को इन दोनों की ज़रूरत होती है? आप बताएंगे इनकरेक्ट है या करेक्ट है? यस, इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट, इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड पावर। उसमें क्या करना है हमें? उसका क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स विच मीन्स द सेम। यानी जो दिए गए बॉक्सेस हैं पिंक कलर के, यहाँ पिंक कलर का बॉक्स है, ये इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से जो सेम शब्द है उसको चुनना है और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है इस तरह से। तो जो दिए गए शब्द हैं वो क्या हैं? वो हैं, अगर हम देखेंगे तो वो शब्द हैं शेयरिंग, केयरिंग, हार्मोनी, ट्रबल, रस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला क्या है? सिचुएशन काजिंग द प्रॉब्लम।
मतलब समस्या पैदा करने वाली स्थिति, मतलब समस्या पैदा करने वाली स्थिति क्या कहलाती है? मुसीबत या ट्रबल या परेशानी कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रबल। नेक्स्ट है लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर। हमें दोस्ताना व्यवहार में, लिविंग टुगेदर साथ साथ रहना, लिविंग टुगेदर साथ 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 में रहना, इन अ फ्रेंडली मैनर यानी दोस्ताना व्यवहार, दोस्ती के व्यवहार में, तो मिलजुल कर रहना, तो क्या हो जाएगा? हारमोनी। इसका आंसर हो जाएगा हारमोनी, हारमोनी। सी एनीथिंग डन इन अ हरी, एनीथिंग डन इन अ हरी यानी कोई चीज़ जल्दी में करना, जल्दीबाजी में किया हुआ काम, कोई चीज़ जल्दी, हरी, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? रस्ट, यानी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, रस्ट। तो इसको हम किससे वो करेंगे? रस्ट से। नेक्स्ट है डी है शोइंग काइंडनेस टू अदर, शोइंग काइंडनेस टू अदर्स यानी दूसरों के प्रति दया दिखाना, स्नेह रखना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा वर्ड? केयरिंग। क्या हो जाएगा? केयरिंग। इसका आंसर हो जाएगा इस बॉक्स में से केयरिंग। इसी तरह से नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है ई डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू आर मोर पीपल। दो या ज़्यादा लोगों के बीच में कोई किसी चीज़ को बांटना, उसको क्या कहेंगे? दो या ज़्यादा चीज़ों, डिवाइडिंग समथिंग किसी चीज़ को बांटना, दो या ज़्यादा लोगों के बीच में किसी चीज़ को बांटना, डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू आर मोर पीपल, इसको कहेंगे शेयरिंग, यानी साझा करना या बांटना, साझा करना या बांटना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वो है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस यानी भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यास में हम देखते हैं इसमें एक तालिका दी हुई है, इसमें एक तालिका दी हुई है, ये रही तालिका हमारी, ये हमारी तालिका दी हुई है बुक में, और इसमें हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है और उसका आंसर फ्रेम करना है। यानी उसका इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है वो है कि फ्रेम क्वेश्चन एंड देयर आंसर विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तालिका की मदद से प्रश्न और उनके उत्तर बनाओ। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Was the duster on the table? तो इसका आंसर हो जाए, हमने क्वेश्चन बना लिया, was the duster on the table? तो इसका आंसर हो जाएगा yes, इसका आंसर हो जाएगा yes it was, या फिर आंसर ये भी हो सकता है no it was not, it wasn't। क्या क्वेश्चन था, क्या डस्टर मेज पर था? तो आंसर हो सकता है हाँ था, या फिर ये भी हो सकता है कि नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज द ग्लास ऑन द टेबल? वॉज द ग्लास ऑन द टेबल क्या मतलब हुआ? क्या ग्लास मेज पर था? आंसर हो सकता है येस इट वॉज, या फिर ये भी हो सकता है नो इट वॉजंट, इट वॉज ऑन। एन और ऊपर कॉमा लगा के टी जब लिखते हैं तो यानी NOT होता है, ओ साइलेंट हो जाता है। इट वॉज नॉट, ठीक है। क्या गिलास मेज पर था? हाँ था, आंसर हो सकता है, या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर द बुक ऑन द टेबल? येस देयर वर, नो देयर वर नॉट। इसका आंसर इस तरह से हो सकता है क्या किताबें मेज पर थी? हाँ थी, नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ है एंड फोर्थ, वर द पेन्स ऑन द टेबल? वर द पेन्स ऑन द टेबल बताएंगे तो आंसर हो जाएगा येस दे वर, हाँ पेन मेज पर थी, हाँ थी। या फिर आंसर ये भी हो सकता है अगर पेन मेज पर नहीं है, नो देवर नॉट, दे वरंट।
दे वरन। ओके, क्या पेन मेज पर थी? हाँ थे या नहीं? नहीं थे। दे वर नॉट। अब लास्ट है लेट्स रीड। लास्ट है लेट्स रीड, यानी कविता पढ़ो और उसको जीवन में अपनाओ। इसको यहाँ पर एक कविता दी हुई है कि कविता को पढ़ना है। ये कविता दी हुई है यहाँ पर, एक कविता दी हुई है, ये है, बुक में दी हुई है आपके। बुक में देखेंगे आप तो यहाँ पर जो कविता दी हुई है वो है, इसको रीड करना है और अपनी लाइफ में अपनाना है। तो क्या है वो कविता? पहली लाइन है कविता की, 3 things in life that once gone never come back. 3 things in the life that once gone never come back. 3 things in the life that once gone never come back. ये है कविता में यहाँ पर। और वो क्या हैं? यानी जीवन में 3 चीज़ें जो एक बार चली जाएं तो नहीं आती हैं। टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। क्या है? टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये हैं टाइम, वर्ड्स एंड अपॉर्चुनिटी। जीवन में 3 चीज़ें एक बार जाने के बाद नहीं लौट के आती। समय, शब्द और अवसर। समय, शब्द और अवसर, ये 3 चीज़ें जीवन में जाने के बाद नहीं लौट के आती हैं। नेक्स्ट लाइन है, 3 things in life that may never be lost. 3 things in life that may never be lost, यानी जीवन की 3 चीज़ें जो कभी नहीं खोनी चाहिए वो हैं पीस, होप एंड ऑनेस्टी। पीस, होप एंड ऑनेस्टी, 3 चीज़ें हमें कभी नहीं खोनी चाहिए। वो है शांति, आशा और ईमानदारी। नेक्स्ट लाइन है, 3 things in life that are most valuable. 3 things in the life that are most valuable, वो हैं लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स। जीवन की 3 चीज़ें, सबसे अनमोल चीज़ें जो हैं वो हैं प्रेम, आत्मविश्वास और मित्र। इस तरह से इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? इस पूरे उसमें पहले क्वेश्चन से हमने सीखा शब्दों के अर्थ पहचानना। वर्ड पावर से हमने सीखा शब्दों के अर्थ पहचानना। लैंग्वेज प्रैक्टिस से हमने प्रश्न और उत्तर बनाना सीखा। और पोयम से हमने जीवन में अपनाने योग्य बातें सीखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and share to your friends.